साथियों, आवाज इंडिया पर आपका स्वागत है। इन दिनों एक आईएएस अधिकारी बहुत ही चर्चा में है। आज बात करेंगे कि उनके चर्चा की क्या कारण है और यूपीएससी जो देश में सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा मानी जाती है, उस परीक्षा के चयनीय व्यवस्था को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। तो ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे के क्या कारण हैं, आइए जानते हैं, समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहले जान लीजिए कि आईएएस पूजा खेड़ेकर कौन है। आईएएस पूजा पेशे से डॉक्टर है और 2023 की आईएएस अधिकारी है। पीडब्ल्यूबीडी 5 इस कैटेगरी से वह आईएएस बनी है। पूरे देश भर में 821वीं रैंक लेकर ओबीसी के कैटेगरी से वह आईएएस बनी है। लेकिन यही पूजा अभी सवालों में घिरी हुई है। उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर हम जान लें तो उनके पिताजी एक महाराष्ट्र के प्रशासनिक अधिकारी रह चुके थे। उनके दादाजी यानी कि उनके माताजी के जो पिताजी थे वो अपने समाज से पहले ऐसे आईएएस अधिकारी थे जो उस वक्त चुने गए थे, चयन किए गए थे। इस तरीके का उनका बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है कि पूरे फैमिली के अंदर कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा में कार्यरत रहने वाले उनके परिवार से आते हैं। अब जान लेते हैं कि डॉक्टर आईएएस पूजा खेड़ेकर यह सवालों के कटघरे में क्यों है। दरअसल पूजा पुणे में प्रोबेशनरी आईएएस के पद पर कार्यरत थी, जहां पर उन्हें सहायक जिलाधिकारी का पद मिला हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने अपने जिलाधिकारी से मांग की कि उन्हें स्वतंत्र चेंबर कब मिलेगा, उन्हें लाल बत्ती की गाड़ी कब मिलेगी और उसके साथ साथ तमाम जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं उन्हें कब मिलेगी। लेकिन आईएएस सुहास दिवसे जो कि पुणे के जिलाधिकारी है, उन्होंने इस बात को बताते हुए उनको समझाया कि अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप प्रोबेशनरी आईएएस है, जब तक कि आप प्रॉपर जिलाधिकारी नहीं बन जाती या फिर एडिशनल कलेक्टर आप नहीं बन जाते, तब तक कि आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन एक आईएएस को जो जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा हम आपको प्राप्त करने में मदद जरूर करेंगे। लेकिन इसके बावजूद आईएएस पूजा ने अपनी पर्सनल ऑडी कार के ऊपर लाल और नीले बत्ती की एक लाइट लगाई, जिसके वजह से वह चर्चा में आई। अपने जो सीनियर अधिकारी जो थे उनसे जो सीनियर अधिकारी थे उनके चेंबर को उन्होंने अपना लिया। उसके साथ ही उस चेंबर का जो सामान था, जो उनके वरिष्ठ अधिकारी का सामान था, वो सामान वहां से बाहर निकलवा कर अपना चेंबर बनवा दिया। अपने नाम की नेम प्लेट बनवाई, राजमुद्रा तक उन्होंने बनवाई और विजिटिंग कार्ड तक उन्होंने बनवाए। तो इस तरीके का रवैया डॉक्टर पूजा खेड़ेकर का था, आईएएस पूजा खेड़ेकर का था। और इस पूरे घटनाक्रम की इंफॉर्मेशन जैसे ही आईएएस सुहास दिवसे को पता चलती है, जो कि वर्तमान में पुणे के जिलाधिकारी है, तो वो सामान्य प्रशासन विभाग से महाराष्ट्र सरकार से इनकी शिकायत कर देते हैं और इस शिकायत के बाद में उनका तबादला वाशिम जिले में हो जाता है। अभी वाशिम में वह सहायक कलेक्टर के तौर पर वह कार्यरत है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतना सारा मामला आने के बावजूद सिर्फ उनका ट्रांसफर ही क्यों किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है? लेकिन मामला तो तब पूरी तरह से खुलता है जब यूपीएससी के माध्यम से आईएएस पूजा जब फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने के आरोप उनके ऊपर लगते हैं। ये आरोप किस तरीके के हैं आइए समझते हैं। उनके पिताजी एक फॉर्मर आईएएस अधिकारी थे और जब 2024 का लोकसभा चुनाव होता है तो वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से वह अहमदनगर में बतौर लोकसभा के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ते हैं। उस प्रक्रिया में एफिडेविट में उनकी संपत्ति कुल 40 करोड़ बताई जाती है और यही से मामला खुलता है कि कुल 40 करोड़ संपत्ति होने के बावजूद आईएएस पूजा को ओबीसी का क्रीमिलियर सर्टिफिकेट कैसे मिल जाता है। इसमें वह स्पष्टीकरण देते हुए बताती है कि वो और उनकी माताजी अलग रहती है और उनके पिताजी अलग रहते हैं, इसलिए उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे है, इसलिए उनको जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है, क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, वो मिला था और उसी आधार पर ओबीसी के तौर पर वो आईएएस बन जाती है। इतना ही नहीं तो उनके परिवार के पास में कुल 110 एकड़ जमीन है, कई बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स है, लाखों रुपयों के फ्लैट्स होने के बावजूद भी कई ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें हैं जो बड़े बड़े मेट्रो शहरों में है। इसके साथ ही उनकी माताजी एक गांव की सरपंच भी है। तो इस तरीके से उनका फैमिली बैकग्राउंड आता है। बतौर उनके पास में 4 लग्जरी गाड़ियां भी बताई जा रही है,
तो अब सवाल उठता है कि इस तरीके का फाइनेंशियल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी उनको ओबीसी का क्रीमी सर्टिफिकेट मिला कैसे। इतना ही नहीं, अब सवाल यह भी उठता है कि जब वो यूपीएससी में चयनित हो जाती है तो उसके बावजूद उनको मेडिकल डिसेबिलिटी होने का वह दावा करती है। जब यूपीएससी उनको इस दावे के लिए क्लैरिफिकेशन मांगती है, एम्स में जाकर के चेकअप कराने के लिए एमआरआई का सर्टिफिकेट मांगती है, तो वह 6 बार यूपीएससी की बुलाने के बावजूद भी वो वहां पर नहीं जाती है और एक प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट वो यूपीएससी को दिखाती है। इसी बात के ऊपर कैट ऑब्जेक्शन लेता है और इन मेडिकल सर्टिफिकेट जो मैडम देती है, इन मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर ऑब्जेक्शन लेता है और बताता है कि यह सर्टिफिकेट पूरी तरीके से वैलिड नहीं है क्योंकि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के माध्यम से बनाया गया है, इसलिए इनको किसी भी तरीके का पद नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी यूपीएससी उनको पास करती है और पास के बाद में उनको प्रॉपर आईएएस बनाती है, जो कि 2023 में जब वो नियुक्त होती है, चयनित होती है, तो PWBD 5 इस कैटेगरी के अनुसार उनको प्रॉपर आईएएस मिल जाता है। अब ये PWBD 5 कैटेगरी में उन्होंने यह बताया कि उनको आंखों से कम दिखाई देता है और इसके साथ साथ उनको मेंटल इलनेस भी है। इसका मतलब यह होता है कि वह मानसिक तौर पर बीमार है। अब सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार है, जिसको आंखों में दिखाई देने का प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्ति को देश की सर्वोच्च सेवा देने वाला जो पद है वो किस तरीके से दिया जाता है। इसमें यूपीएससी पर भी सवाल उठता है कि जो व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार है वह एक जिला अधिकारी के पद पर कैसे उसका चयन होता है। तो इस पूरी प्रक्रिया पर भी यूपीएससी पर भी आज पूरे देश में और मीडिया में सवाल जवाब उठाना चालू हो गए हैं। अब मजे की बात इसमें यह है कि आईएएस की नौकरी करने वाले सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अपना काडर और अपना जिला तब मिलता है जब उनकी सेवा तकरीबन 20 से 25 साल की हो जाती है। जब वो 25 साल सर्विस में रहते हैं तब उनका जिला या फिर उनका जो काडर है, जिस जिले में वह रहते हैं, वो जिला उनको बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन इनको पहले ही प्रयास में इनको महाराष्ट्र काडर अलॉट होता है और साथ ही जिस पुणे से वो ताल्लुकात रखती है, जो पुणे उनका रेसिडेंशियल एड्रेस बयान करता है, उस पुणे में उनको असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर कहीं ना कहीं उनका चयन होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। जिस तरीके से हमने बताया कि उनके पिताजी अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, उनके दादाजी भी फॉर्मर आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, उनके पिताजी भी फॉर्मर आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, तो क्या कोई प्रशासनिक दबाव के साथ साथ कोई राजनीतिक दबाव भी था जिसके वजह से उनको उनका इनकम सर्टिफिकेट जो है ओबीसी के नॉन क्रीमिलियर के तहत दिया जाता है, उनकी जो संपत्ति है उसकी किसी भी तरीके से जांच पड़ताल नहीं की जाती। उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने मेडिकल के सर्टिफिकेट जमा किए, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन का एमआरआई सर्टिफिकेट जमा किया, 6 बार उनको यूपीएससी ने बुलाया, उसके बाद भी एम्स में नहीं जाना, ये सवाल अपने आप में बहुत ही बड़े सवाल है जो कि यूपीएससी पर और पूरी संस्था पर, पूरे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। अब इस मामले को उठाए जाने के बजाय वाशिम में उनको असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर उनको वहां पर उनका तबादला किया जाता है और उसके ऊपर प्रशासन जो है, महाराष्ट्र सरकार जो है, वो किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं लेती है और इसीलिए ये जो मामला है पूरे देश भर में कहीं ना कहीं चर्चाओं को जोर पकड़ रहा है। लेकिन आईएएस पूजा का परिवार भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। उनके चाचा जो है वो भारतीय जनता पार्टी से और खासकर पंकजा मुंडे जी से उनके काफ़ी करीबी नेता बताए जाते हैं। उसके साथ ही उनके पिताजी 2024 में वंचित बहुजन आघाड़ी से अहमदनगर जिले से लोकसभा की सीट पर चुनाव लड़ते हैं और उनकी माता जी एक गांव से सरपंच भी है। तो इस तरीके का उनका राजनीतिक संबंध भी है और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव परिवार से वो तो आती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई या फिर कोई बड़ा एक्शन सरकार ने अभी तक के नहीं लिया है। हालांकि इस मामले में अभी महाराष्ट्र सरकार क्या करती है यह देखना बाकी है। लेकिन आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? यूपीएससी की चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठना अपने आप में बहुत बड़ी एक बात है जो कि इस देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च परीक्षा के चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाती है। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं